स्टूडेंट्स, वेलकम टू द दिव्य आईएएस एकेडमी। अभी हम लोग जो है राज्य की परिभाषा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था कि राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आज जो है अभी हम लोग क्या बनाएंगे, राज्य क्या है, ठीक है, स्टेट क्या है, व्हाट इज स्टेट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए, स्टेट जिसको हिंदी में हम लोग राज्य कहते हैं, और जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है क्या, आखिर एक स्टेट के पास क्या होना चाहिए, इसकी क्राइटेरिया क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कौन सी चीजें होगी तो उसे हम स्टेट कहेंगे। देखिए, पहला चीज, किसी भी स्टेट के पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके पास भूभाग मतलब यानी कि टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, उससे जो है सॉवरेनिटी होना चाहिए, जिसको हम लोग संप्रभुता कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज की सरकार, कोई भी राज्य होती है, स्टेट होती है, तो उसके पास गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जैसे इंडिया एक स्टेट है। पॉलिटिकल साइंस में कंट्री वर्ड नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस में किसका डेफिनेशन उपलब्ध है बाबू, तो स्टेट शब्द का डेफिनेशन उपलब्ध है। और स्टेट किसे कहते हैं, तो इसके पास चार स्तंभ है। पहला क्या है, उसके पास सरकार होनी चाहिए, उसके पास विभाग होनी चाहिए, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास जो है संप्रभुता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है संप्रभुता का, कि वैसी सरकार जिसके पास देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में डिसीजन लेने का अधिकार हो, निर्णय लेने का अधिकार हो, उसको हम लोग कहते हैं सॉवरेनिटी। जैसे जैसे पॉलिटिकल साइंस में आगे बढ़ेंगे हम पॉलिटी में, तो आप पढ़ोगे कि जो यूके की पार्लियामेंट है वो कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी होती है। यूके की पार्लियामेंट कैसी है बाबू, तो यूके की जो पार्लियामेंट है वो कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी है, वो सॉवरेन बॉडी होती है, ठीक है। कैसी बॉडी होती है, सॉवरेन बॉडी होती है। लेकिन यही बात कहा जाए कि भारत की जो पार्लियामेंट है क्या कंप्लीटली सॉवरेन बॉडी है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काम करती है। कोई भी कानून जब पार्लियामेंट से पास होता है तो उस पे अगर केस कहाँ पे किया जा सकता है, उसके रिव्यू के लिए कहाँ जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे एक कमेटी का गठन भी कर सकती है, और वो कमेटी जो रिपोर्ट देगी वही लॉ पास होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग राज्य की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राज्य, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखिए, स्टेट क्या होता है, जिसके पास गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जो हमारे पास गवर्नमेंट है और जो संप्रभुता है वो क्या होती है, एक्चुअली ये इंटेलेक्चुअल बेस होता है किसी भी स्टेट का। इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब है आध्यात्मिक बेस है, आधार है। वो कौन सा आधार है, आध्यात्मिक आधार है। तो अध्यात्म को हम लोग देखते हैं क्या, महसूस करते हैं। सरकार को क्या बच्चों आप देखते हो, नहीं, सरकार को आप महसूस करते हो कि सरकार चल रही है, ठीक है। जैसे हवा को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसी तरह से सरकार को और जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसको सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। तो जो दो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, फर्स्ट पैरामीटर, जो एक पैरामीटर आपका कौन सा है कि सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट, ये दोनों पैरामीटर ऐसे हैं स्टेट के जिनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बाबू, तो इंटेलेक्चुअल बेस ऑफ द स्टेट। लेकिन दो है जो पैरामीटर बेसिकली, कौन कौन से, एक तो भूभाग है और एक जनसंख्या है। इन दोनों को हम लोग देखते हैं, ये भौतिक रूप से उपस्थित होता है, ये भौतिक आधार होता है राज्यों की। क्या होता है, ये राज्यों का भौतिक आधार होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल बेस ऑफ द स्टेट। और दो क्या है आपका, टेरिटरी और जनसंख्या, ये भौतिक है, भौतिक चीजें जिनको हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, महसूस नहीं करते, देखते हैं, टच कर सकते हैं, वो फील होता है, उसको हम लोग भौतिक कहते हैं, ठीक है, मतलब फिजिकल बेस ऑफ द स्टेट। तो आज जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर जो है छोटे छोटे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए।